हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे दोस्तों, बड़ी खबर है रूस से, और एक खबर है सुप्रीम कोर्ट, पंजाब के किसानों के बारे में। और तीसरी खबर भी किसानों की है, वो है राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर के किसानों की। तो ये तीन खबरें पर बात करेंगे। और बात करने के पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, मैसेज करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, आप हमें लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और लोगों को भी आप बताएं कि हम इस तरह के अच्छे वीडियो बना रहे हैं। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन, जिनको पूरा विश्व एक तानाशाह के रूप में जानता है, जो है भी, लेकिन एक ऐसा तानाशाह है जो हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस के प्रश्नों के उत्तर देता है। इस साल भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 घंटे और 17 मिनट तक प्रेस के जवाब दिए। ऐसा तो मैंने किसी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश में भी नहीं देखा। और हम एक भारत में जहाँ लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दावा करते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत मतलब भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यही नहीं, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम हैं भी। लेकिन विडंबना यह है कि पिछले 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, न ही उन्होंने प्रेस के कभी उत्तर दिए। प्रेस के उत्तर तो छोड़ो, उन्होंने संसद में भी कभी उत्तर नहीं दिए। किसी भी सांसद का एक भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने आज तक नहीं दिया। सरकार के खिलाफ बोलने वाले प्रेस में प्रकाशित करने पर यूएपीए लगाकर जेल में डाल देते हैं, जिसकी जमानत भी मुश्किल से होती है। ऐसे कई पत्रकार अर्बन नक्सल कहकर सालों से जेल में डाल रखे हैं। अब आप स्वयं तय करें। इतना ही नहीं, जब भारत में पिछले साल T20 मतलब विश्व के 20 बड़ी अर्थव्यवस्था और बड़े देश इकट्ठे हुए थे, यहाँ सम्मेलन हुआ था। उसके बाद बाइडेन यहाँ पर उनके प्रेस के पत्रकारों को संबोधित करना चाहते थे। उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने परमिशन नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मेरे को भी जवाब देने पड़ेंगे। तो इन्होंने उसको और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होने वाली थी वो उन्होंने वियतनाम में जाकर के की। वियतनाम जो लोकतंत्र तो है वहाँ पर, लेकिन छोटा सा देश है, उसने वहाँ बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और हम नहीं करवा पाए। हमारे यहाँ तो हमने ट्रूडो को सबक सिखा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये करते रहे और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। जबकि हर जगह ये होता है कि जब दो देश के बड़े नेता मिलते हैं
तो दोनों की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों में जो तय होता है वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। अब आप स्वयं तय करें कि कौन बड़ा तानाशाह है या और कौन डेमोक्रेट है और कौन तानाशाह है। और अगर दोनों तानाशाह हैं तो कौन बड़ा तानाशाह है और कौन छोटा। आपको पता ही है कि पंजाब के किसान जो है खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर अपने मांगों को लेकर पिछले फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब 8 महीने लगभग हो गए, 10 महीने से वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है, संवाद करने को तैयार नहीं है, उनकी मांगे सुनने को और मानने को भी तैयार नहीं है। और उनका दिल्ली आने का जो मंतव्य था, उनको दिल्ली में आकर प्रदर्शन करना था, उनको हरियाणा के बॉर्डर पे ही रोक दिया। तो वहाँ पर पिछले 10 महीनों से तो धरना लगा के बैठे ही हैं। लेकिन वो जो जगजीत सिंह डिल्लेवाल जो हैं 70 साल की उम्र में वहाँ पर पिछले 23-24 दिनों से अनशन करके बैठे हैं, 23 दिनों से। और उस पे वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उस पे। और उन डॉक्टर ने ये मतलब ये रिपोर्ट दी कि उनकी तो तबीयत ठीक है बिना किसी जांच के। तो कोर्ट ने पूछा है कि ये कौन डॉक्टर है भाई जो बिना जांच के भी 70 साल के बूढ़े आदमी को 20 दिन से भूखा है जिसको उसकी तबीयत ठीक बता रहा है। तो दिल्ली पंजाब के किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह ने सिंह ढिल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने पंजाब सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने बिना ब्लड टेस्ट के और सीटी स्कैन के डिल्लेवाल की हालत की सही बताने वाले पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि ये कौन सा डॉक्टर है जो बिना जांच के 20 दिन से भूखे रहने वाले 70 साल के व्यक्ति की सेहत को सही बता रहा है। वही गुरुवार दोपहर में डिल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। करीब 10 मिनट बाद उन्हें होश आया। उधर राजस्थान सौर ऊर्जा बनाने की कंपनियां जो आ रही है, लेकिन कंपनियां इससे किसान खुश नहीं है। ऐसा उनके आने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है कि वह किसान कह रहा है कि खेत तो हमारे हैं, जमीन भी हमारी है और धौंस कंपनियां लगा रही है और इसके ऊपर दलाल भी हमें धमकी दे रहे हैं। लेकिन अफसर मौन है। बाड़मेर जैसलमेर में सोलर लिग्नाइट और अन्य पावर प्लांट के लिए हाई टेंशन लाइन और खंबे लगाने के किसानों की नींद उड़ी हुई है। किसानों की जानकारी के बिना खेत और घर के पास खंबे लगाने का सर्वे कर उन्हें एनओसी दे दी गई है। अब कंपनियां वहां खंबे लगाने आ गई है। कंपनियों के दलाल किसानों पर दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं और सरकार के कर्मचारी भी इसमें दलालों को पूरा सहयोग कर रहे हैं, कंपनियों को भी पूरा
वो तो है ही है, क्योंकि उनको कंपनियां कुछ ऊपर से कुछ दे रही होगी, जो दलालों को दे रही है, कमीशन दे रही है, वैसे ही इनको भी दे रही होगी। बाड़मेर जैसलमेर में बिजली का हब बन रहा है। इसके लिए हाई टेंशन लाइन बिछने लगी है। इसके लिए खंभे भी अब करीब 1 बीघा में 1 बीघा जमीन को खराब कर रहे हैं, जिसमें जितने लगा रहे हैं, एक खेत में 3-4 खंबे आते ही बड़ा नुकसान होने लगता है। खंबे खेत के किनारे या प्लान से नहीं लगाए जा रहे हैं, प्लान की जगह नहीं लगाए जा रहे हैं। जहाँ मर्जी कंपनियां वहां लगा रही है। किसानों की पीड़ा यह है कि उनकी उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, किसानों के खेतों में खंबे गाड़ दिए और मुआवजा तक कम और दलाली ज्यादा मिल रही है। और सुनवाई किसी भी स्तर पर नहीं हो रही है। तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। किसानों की और ख़ास तौर से रूस के राष्ट्रपति ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी खबर बहुत इम्पोर्टेंट थी। भारत तो लोकतांत्रिक देश है, और लेकिन यहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। पर एक अपवाद ये है कि कल अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो क्यों की वो आप सब जानते हैं कि बाजी उनके हाथ से निकल गई। उनके मुंह से निकले हुए शब्द और वापस नहीं आ सकते, और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धमकाया। ये सफाई भी दी कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और ये भी कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, और लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाऊंगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, मैसेज करें और सुझाव दें। आपके मैसेज और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह है कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।